डक, ऑथर ऑफ फ्रेंड्स काउंट, मिया काजुया आकर मेन कैरेक्टर को बोलता है, क्या तुम ये टेस्ट कर रही थी कि जो लड़का बाहर जाएगा मरेगा या फिर नहीं मरेगा? मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इतनी बकचोदी चीजें नहीं करता। वहीं पे मिया काजुया बोलता है, अच्छा तुम्हारा 0 फ्रेंड काउंट है, तुम जल्दी टारगेट बनोगे और जल्दी मारे जाओगे। ऐसे वो चला जाता है। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जाके क्लास में बैठता है। जैसे ही क्लास में बैठता है वो देखता है आस पास सारे हर किसी के एक दोस्त है, हमारा मेन कैरेक्टर का कोई दोस्त नहीं। वो सोच रहा है, क्या मेरा मेरा कोई दोस्त होता तो अब कितना अच्छा होता। वहीं पे मेन कैरेक्टर सोचता है, आखिर कोई आकर मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा दोस्ती करने के लिए? मेरे फ्रेंड काउंट तो 0 है, कोई तो आकर मुझसे पूछ सकता है कि मेरा दोस्त बन जाओ, क्यों नहीं? और ऐसे ही जो मेन कैरेक्टर वो याद करता है जो मिया काजुया ने बताया था, तुम टारगेट बनोगे और जल्द ही मारे जाओगे। सो थोड़ी देर बाद हर कोई अपने माँ बाप पेरेंट्स को कॉल करने लग जाता है। जैसे हर कोई कॉल करता है वैसे हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना फोन खोल के देखता है टेक्स्ट मैसेज अपने माँ की तरफ से आए, और वो माँ की तरफ से जो टेक्स्ट मैसेज आया है वो है, बेटे कुछ कैश भेजिए। और वो डिस्गस्टिंगली अपने माँ के फोन की तरफ देखता है। जैसे ही देखता है उसको जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है घर की तरफ, हाँ, जहां मेन कैरेक्टर घर जा रहा है। जैसे ही वो घर जा रहा है, जैसे दरवाजा ओपन करता है, यस बेबी, अपनी अपनी माँ की आवाज सुन के, या यस बेबी आई विल ओपन दिस, यस बेबी ये साउंड आ रहा है। उसकी माँ ने रंडी खाना खोल रखा है घर पे। मेन कैरेक्टर जाके अंदर जाके दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का एक सिस्टर भी है, किसा की उसकी नाम है सिस्टर का। मेन कैरेक्टर देख रहा है अपनी माँ को, एक क्लाइंट आया हुआ है, एक बकचोदी, एक नल्ला आदमी जो आके उसकी माँ को, और वो माँ रंडी है, वो पैसे दे दे पैसे दे दे पैसे दे दे। और वहीं पे जो वो जो रांड आया हुआ है जो उसकी माँ को रंडी खाना से, पता नहीं क्या बोलूं अब मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स तो नहीं है इसके लिए, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, वो जो बंदा आया हुआ है जो क्लाइंट या फिर कुछ भी बोलो, वो किसा की जो बहन है इसकी, उसको बोलते हैं, जल्दी से खोटे पे चल, तू खोटे पे बहुत पैसा कमाएगी, मेरे साथ चल खोटे पे, तो अपनी माँ की तरह काम करना शुरू कर दे, अब से बहुत कमाएगी, बहुत आगे जाएगी। जैसे ही वो ऐसा बोल के बाहर निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर जाके अपनी बहन को, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम मत जाओ कहीं भी। और वहीं पे जो हमारा मेन कैरेक्टर माँ जो रंडी है वो बोलती है, तुम क्यों बर्बाद कर रही हो इसकी जिंदगी को, तुम क्यों इसकी हमारे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या ऐसे ही मरना है गरीबी में, क्या तुम बिना पैसों के मरना चाहते हो, बिना कोई अय्याशी करे? तो मेन कैरेक्टर ये सोचने लगा, आखिर मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। उसकी माँ तो रंडी खाना पागल हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन पागल नहीं हुई, बहन ठीक है। बहन को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर ये सोचने लगता है, क्या यही एक रास्ता था? नहीं, मैं वापस लौटूं, मैं जिंदा लौटूं। क्लासरूम पे शिफ्ट होता है और वो कैरेक्टर सोचने लगता है, मैं जिंदा लौटूंगा वापस, जिंदा नहीं तो मैं नहीं जाने वाला वापस। तो ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर को एक गोल तो मिल जाता है, और ऐसे वो उठकर जाता है वॉशरूम में अपने मुंह धोने के लिए, जाता है, मुंह धोकर वापस आ रहा है। जैसे जैसे वो वापस आता है, वो गोल्डन हेयर की लड़की वहां से पास डाउन करती है। वहीं से पास डाउन करने के बाद पीछे मुड़ के गोल्डन हेयर लड़की उससे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो मेन कैरेक्टर, हाँ क्या चल रहा है? गोल्डन हेयर वाली लड़की नहीं है वो, पिंकिश गोल्डन हेयर वाली लड़की है, वो कोई और है। सो पिंकिश मिक्स वाली लड़की जो है वो जैसे ही मेन कैरेक्टर को पूछती है वैसे ही उसके दोस्त आकर उसको लेकर चले जाते हैं क्लासरूम में। मेन कैरेक्टर ये सोचने लगा, इसको क्या बात करनी थी, क्या चल रहा है? मेन कैरेक्टर जैसे क्लास में एंट्री लेता है, उस लड़की के पास जाता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं पे पिंकिश हेयर के साथ वहीं पे एंट्री होती है गोल्डन हेयर की, तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या बात करना चाहते हो, तुम जैसे इंसान को? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे दोस्त बना है इसीलिए मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ। तो जो मेन कैरेक्टर है, जो गोल्डन हेयर लड़की है, वो बताती है, इस मेन कैरेक्टर के माँ ने मेरे बाप को फंसा कर एक तावीज भेजी और सेड्यूस किया, और हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इतनी इतनी खराब हो गई जिंदगी, और उस तावीज में क्या निकला? किसी बुढ़े आदमी की नाखून, स्कैम कर दिया बेसिकली। और ये सब करके हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवाती है वो बड़े हीरो लड़की। और मेन कैरेक्टर ये सोच रहा है, मैं भी मुश्किल टाइम पे ही था, मैं समझता हूँ, और वो उदास में मेन कैरेक्टर कुछ कर नहीं सकता, जाके अपने डेस्क में बैठकर सोच रहे कि मैं अब मरने वाला हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ? तो वहीं पे गोल्डन हेयर की लड़की जो है वो हर किसी से मांगा, एक पर्पल हेयर लड़की से मांगा मांग रही है, जबरदस्ती उसे मांगा लेकर बाकी लोगों से भी मांगा, कुछ वगैरह मांग रही है, मांग के दे रही। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इन लड़कियों को मांगा की पड़ी है, मरने की मौत के वक्त मेरे मौत, मैं तो मौत के मुंह में जाने वाला हूँ अभी,
और ऐसे ही मेन कैरेक्टर सोचता है क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हेयर लड़की को मांगा दे दूं जिससे वो मेरी दोस्त बन जाए। तो जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी मांगा देखता है तो उसकी मांगा चोरी हो गई है। हाँ, उसकी मांगा चोरी हो चुकी है और मेन कैरेक्टर यही वक्त मिला था क्या मेरी मांगा को चोरी होने के लिए। क्या क्या लक है भी इसका भी। बहुत अच्छा। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि मांगा कौन चोरी कर सकता है। तो मेन कैरेक्टर को एक शक हुआ और वो है गोल्डन हेयर लड़की के बारे में। वही हो सकती है, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। तो मेन कैरेक्टर जाके अपनी गूगल को ओपन करके ऑनलाइन में देखता है तो मेन कैरेक्टर एक चीज पता चलता है, कुछ लोगों की मांगा जो है वहां पे सेल पे रखी गई है और वो कोई और नहीं गोल्डन हेयर की लड़की है। तो मेन कैरेक्टर जाके उस गोल्डन हेयर लड़की से पूछने लगता है क्या ये तुमने सेल पे रखा है। तो वहीं पे बाकी सारी लड़कियां भी आती है जिसके मांगा में उस गोल्डन हेयर लड़की ने लिया था। और बाकी सारे तो मेन कैरेक्टर नीचे से हाथ डालते, जैसे हाथ डालते तो उसे पता चलता है उसकी मांगा और किसी पर्पल हेयर लड़की की मांगा वहीं पे है। तो मेन कैरेक्टर उसकी मांगा को उसकी और उसकी पर्पल हेयर की मांगा को निकाल कर उस पर्पल हेयर को देखकर मांगा देकर ये और बाकी सारी लड़कियों को भी पता चल जाता है कि इसी ने मेरी जो बुक है जो मेरी सब लोग बहुत गुस्से से देख रहे हैं गोल्डन हेयर लड़की को कि मेरे मांगा को तुमने कैसे सेल किया, तुमने मुझे में चोरी करके क्यों सेल किया, ये सब करके। तो मेन कैरेक्टर उस पर्पल हेयर को अपनी उसकी बुक दे देती है, मांगा बुक। और जो पर्पल हेयर है वो मैं बोलती है गोल्डन हेयर को मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं दोस्ती रखनी जो चोरी चोरी वगैरह करती हो। और ऐसे ही उसकी जो फ्रेंड काउंट है हर कोई दोस्ती तोड़ देता है, बस 1 में चले जाता है। हाँ, हमारा जो गोल्डन हेयर लड़की की फ्रेंड काउंट है वो 1 में जा चुका है। और अब जो मेन कैरेक्टर है वो अपने प्लान में सक्सेस हुआ। मेरा मतलब उसको एक ऐसा चांस मिला जहाँ पे उसने गोल्डन हेयर की जो बाजी है बाजी ही उल्टा पलट दी। और इसी जगह पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जाके अपने डेस्क पे बैठ रहा है और जो गोल्डन हेयर है वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है कि 1 में आ चुका और टाइम अप हो रहा है, टाइमर निकल रहा है। जो गोल्डन हेयर की लड़की है वो मर मर वहीं पे भीख मांगते मांगते मर जाती। वहीं पे मिया कजुया आता है तुम एक दोस्त बनाने के लायक नहीं तो तुम मरने के लायक हो, ये बोलता है। और वो लड़की की मौत हो जाती है गोल्डन हेयर की। और कुछ लोग आते हैं जिसकी डेड बॉडी उठाते हैं। वहीं पे मिया कजुया बोलता है आखिर किसी ने इस लड़की की मदद क्यों नहीं की, क्या कोई भी एक बंदा भी इसकी बचा नहीं सकता था क्या इस लड़की को। ऐसे बोलकर वो वापिस क्लासरूम में आता है। जैसे ही क्लासरूम में आता है वो बोलते हैं सबको नया गेम शुरू हो चुका है और इस नए गेम में तुम लोग में से कौन बड़े ग्रुप के दोस्तों के साथ नहीं रहेगा, बाकी सारे मारे जाएंगे। सो इस गेम में क्या है कि 12 मेरा मतलब है एक ग्रुप होना चाहिए। हाँ, एक ग्रुप में कम से कम 15-12 कुछ भी 15-16 मेंबर्स होना चाहिए। उस ग्रुप पे तुम रहते हो तो तुम बच जाओगे और उस ग्रुप के बाहर हो तुम 2 या 3 मेंबर फ्रेंडशिप में तो तुम मारे जाओगे। तो तुम्हें एक ग्रुप में रहना है। तो यहीं पे वो बोलता है कल कल तक टाइम है, टुमारो तक। हाँ, टाइमर शुरू हो चुका है और कल तक तुम्हें फॉर्म करना है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है चिल्लाकर हम सब लोग इसमें बचेंगे, सब लोग मेरी बात सुनो, हम सभी लोग ग्रुप बना ले, हम सब क्लास के लोग एक बन जाए, एक ग्रुप बना ले सब मिलकर तो हम सब बच जाएंगे, कोई भी मारा नहीं जाएगा। ये ऐसा बोलता है तो हर कोई खुश होने लग जाता है, इस बार कोई नहीं मरेगा। तो यहीं पे शुरू होता है एक बंदा गोल्डन हेयर का, एक बंदा, लड़की गई नहीं अब एक बंदा आ गया गोल्डन हेयर का। देखने में तो चपरी लग रहा है लेकिन बोलता है अब अबे भीड़ लोग मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं आज जीतने दूंगा। मेरा जो बंदा है वो बोलता है उसके टीम में 12 लोग हैं और वो एक ग्रुप है तो क्लास आधे में स्प्लिट हो चुकी है। वो बोलता है मेरे टीम और मैं अलग है, मैं तुम लोगों के साथ अच्छापन नहीं दिखा सकता। और वो अपने बैड फुल बैड एस में बोल रहा है मेन कैरेक्टर को। सो मेन कैरेक्टर पूछता है उससे तुम्हारी परेशानी क्या है, सब लोग बच सकते हैं। तो वो बोलता है मैं अपने दोस्त देख कर सुनता हूँ और ये कौन है, ये वीकलिंग है कौन, ये कमजोर आदमी कौन है। वो बोलता है गोल्डन हेयर लड़का ये कमजोर कौन है। तो वहीं पे जो ग्रीन कलर का एक हेयर है जो आकर मेन कैरेक्टर को बोलता है, ग्रीन हेयर वाला एक लड़का आकर कि अरे ये बस कूल बनना चाहता है, ये लीडर बनना चाहता है, ये लीडर और कूल बनने के लिए ये सब कर रहा है, चलो हम ज्वाइन कर ले। तो ग्रीन कलर हेयर वाला उसके पास जाके बोलता है अरे गोल्डन हेयर वाले लड़के मैं आपकी टीम में ज्वाइन कर लो। तो ऐसे ही वो ज्वाइन करने की कोशिश कर हाँ आजा बेड़ू बोलता है, वो भी बोलता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर बाद हर कोई कह रहा है चलो ज्वाइन करते, इसकी टीम ज्वाइन करते। हर कोई बाजी पलट के उसके टीम में जाने लग जाता है। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का बोलता है मेरे टीम में ज्वाइन करना है तो तुम्हें देना होगा 1,00,000 1। वाह भाई क्या मस्त बिजनेस आइडिया लगाया है ना, एक दिन में करोड़पति बन जाएगा ये बंदा, पक्का बोलता हूँ। 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ नहीं 1,00,000 वन मान रहा है,
1 लाख येन, और बोलता है मैं अपना दोस्त चुनता हूँ, तुम नहीं, मैं चुनता हूँ किसको मेरे साथ रहना। ग्रीन हेयर वाला लड़का है वो मेन कैरेक्टर से पैसे मांगता है, वो बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेन कैरेक्टर वहीं पे जो हमारा मिया कजुया है वो बोलता है, उससे पहले मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि तुम, हाँ मेन कैरेक्टर का नाम हया तो है, ये बोल देता हूँ। मेन कैरेक्टर जो है वो बोलता है आखिर क्यों सब लोग बच नहीं सकते, हर कोई बच सकते लेकिन ऐसा क्यों, चिल्ला के बोल। और वहीं पे जो मिया कजुया बोलता है ये चीजें है जो तुम देख रहे हो ये एक लाइफ का पार्ट है, और हर चीज तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम जैसे बोल रहे हो वैसा ही चलना चाहिए। और वहां से वो निकलता है मिया कजुया, और जो हमारा मेन कैरेक्टर बाकी सारे लोग हैं, और जो हमारा गोल्डन हेयर लड़का जो है अमीरी का शौक, वो बोलता है तुम सभी लोगों का 1 मिलियन वन होगा, तुम सब मिलकर 1 मिलियन वन दे दो मुझे। तो हर कोई कॉल करता है अपने पेरेंट्स वगैरह, किसी को भी कॉल करके 1 लाख वन, 1 लाख येन दे दो, 1 लाख येन। तो बेसिकली कई सारे लोगों ने कॉल करके कुछ अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, और यहीं पे जो ब्लैक हेयर लड़की है और जो ब्राउन हेयर की एक लड़की है उसको बहुत पहले मेंशन किया जा रहा है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। वो ब्राउन हेयर लड़की के पास कोई पैसे नहीं है और वो ऐसा सोच रही है, और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे खड़ा का खड़ा है यहाँ पे। सो सब लोग पैनिक हो रहे हैं, तो मेन कैरेक्टर बोलता है थोड़ा काम, थोड़ा शांत हो जा, हम लोग किसी निपटने की कोशिश करें। तो वहीं पे जो पर्पल हेयर की लड़की है वो बोलती है मेन कैरेक्टर को ये जो बंदा है इसके कई सारे कॉर्पोरेशंस है, हाँ इसने पैसों से ही खेला है बचपन से, और ये बहुत सारे कॉर्पोरेशंस को ओन करता है और ये बिजनेस करता है, और इसके लॉयल पीपल्स है। हाँ बेसिकली हमारा जो गोल्डन हेयर का लड़का है वो एक रिच बंदा है और वो एक सडेलू आदमी है, मुझे नहीं लगता उसको डिफीट करना आसान है। सो मेन कैरेक्टर बोलता है हम लोग 12 लोग, हम लोग 10 लोग हैं, तो उनमें से हमें 2 लोगों को यहाँ पे खींचना है, फिर हम लोग बच जाएंगे। और इसी तरह जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा बोलते, तो वो जो गोल्डन हेयर का लड़का है वो क्या बोलता है पता है तुम्हें, वो ये कहता है अच्छा बेटे यहाँ देख, आजा आजा बेटू यहाँ आजा। एक सिगरेट लेता है और अपने जो अपने जो दोस्त बनाए हैं उसने पैसे देके, पैसे खिलवा के पैसे लेकर उनसे एक सिगरेट का जो मुंह में फूक रहा है ना उसको हाथ में लगा के इतना दर्द देता है ना, फिर भी वो नहीं जाते उस ग्रुप से। ये प्रूव कर देता है कि कोई भी बंदा वहां से यहाँ पे तो खींचने पर आने वाला नहीं है। जो ब्लैक हेयर लड़की है वो फोर्स करती है उनको, मतलब उनके ग्रुप से आने के लिए, तुम में से कोई यहाँ जो क्या तुम इस लोगों की, हम लोग की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। लेकिन वो बोलता है अबे मेरा ये ले लो, एल ले लो। और यहीं पे सारे लोग जाके 1 लाख येन देते हैं, सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर और वो ब्राउन हेयर लड़की जो मेंशन हो रही है उसके। ब्राउन हेयर लड़की, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया ब्लैक हेयर लड़की ने, हाँ ब्लैक हेयर की जो लड़की है उसने धोखा दिया सभी लोगों ने जाके 1 लाख, धोखा नहीं, वो लोग अपनी जिंदगी को ज्यादा महीने दे रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता, 1 लाख दो और मुझे अपने ग्रुप में डाल दो। तो बेसिकली उसका बिजनेस भी हो गया। और एक बंदा, एक लड़का है पता नहीं कौन है, कोई साइड कैरेक्टर, जाके बोल रहा है अरे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी फैमिली कंडीशन अभी अच्छी नहीं है हॉस्पिटल में, मैं तुम्हें कभी न कभी पैसे दे दूंगा, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो वो बोलता है ये लोग ठीक है भाई, मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, मैं इतना डीमन तो नहीं हूँ, तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, आओ मेरा एल को चाटो। तो समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ उसका वाइड ओपन करता है और बोलता है आओ सक माय डी, वही करता है। सो यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और अगले चैप्टर में मैं एक्साइटेड हूँ, क्या ये अच्छी बनने वाला है या फिर वो जाके करने वाला है, पता नहीं कोई गेम में है क्या वो। व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक, आई डोंट गेट इट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है सारी में। ये जो येलो है लड़का है ना, गोल्डन हेयर लड़का, बहुत ही दासू, मतलब इतना दासू वाला रिचनेस मार रहा है ना, इतना रिच होके भी पैसा कमा रहा है, इसे देख के सीखना चाहिए बिजनेस क्या होता है, मैं पक्का बोल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, sayonara। इतना ही, होप आपको मजा आया हो। अगला मतलब मैंने 2-3 चैप्टर कवर कर लिया, 4 चैप्टर से कवर कर लिया, सेकंड चैप्टर से शुरू किया तो 4 चैप्टर कवर हो चुका है, नेक्स्ट 5th चैप्टर मैं कल कवर करूंगा। तो सी यू गाइस, sayonara।